वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 10 करवाने जा रहा हूँ। ये 6 क्लास की हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट है और 29 अक्टूबर 2020 की, यानी कि थर्सडे, जिसे हम वीरवार या बृहस्पतिवार भी कहते हैं, उसकी आज हम वर्कशीट करने जा रहे हैं। हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट है और हिंदी में हमारा जो पाठ है नादान दोस्त वो चल रहा है, उसका आज हम भाग 3 करने जा रहे हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं कि हमने क्या पिछली क्लास में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि श्याम और केशव के घर पर चिड़िया ने कॉर्निस के ऊपर अंडे दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको लेकर दोनों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। उन दोनों ने मिलकर अंडों को धूप से बचाने के बारे में सोचा कि भाई हमें इसे धूप से बचाना है। अब आगे देखो वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं और चैप्टर से समझते हैं। गर्मी के दिन थे बच्चों, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। ठीक है, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुश सो गई। अम्मा तो सो गई, फिर क्या हुआ, लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ थी। मतलब बच्चे जो है ना सोना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें अंडों के पास जाना था। ठीक है, अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, मतलब इस तरीके से दिखा रहे हैं कि भाई हम सो रहे हैं। ठीक है, आंखें बंद किए हुए मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब अम्मा सो जाए और हम फटाफट निकल लें। और वही हुआ बच्चों, जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं तो दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे, फिर क्या हुआ, बहुत धीरे से दरवाजे का सिटकनी खोली। उन्होंने क्या करी, सिटकनी का मतलब होता है कि कुंडी खोलना। आपने कुंडी जो हमारे घरों में होती है, ठीक है, उन्होंने फटाफट उसको खोली। फिर क्या हुआ, बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। अब वो अंडों की हिफाजत मतलब रक्षा करने के लिए कोशिश करने लगे, तैयारियां करने लग गए। केशव कमरे में क्या कर रहे हैं तैयारियों के लिए कि केशव कमरे से एक स्टूल लेकर आ गया। ठीक है, ये तैयारियों में आएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे ना कि उन्होंने तैयारी के लिए क्या क्या करा, तो स्टूल लेकर आए, लेकिन जब उससे काम नहीं बना तो नहाने की चौंकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी। फिर डरते डरते स्टूल पर चढ़ गए। फिर डर लग रहा था, अब इसके ऊपर एक और स्टूल रख रहे हैं और ये अगर बैलेंस नहीं हुआ तो ये तो गिर जाएंगे, है ना, इसलिए डर डर के उन्होंने काम करा। फिर क्या वो बच्चों आगे बढ़ते हैं। श्यामा दोनों हाथ से स्टूल पकड़े हुए थी। फिर स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ जब ज़्यादा दबाव पाता था जैसा हिल जाता था। मान लो इधर की तरफ प्रेशर ज़्यादा है तो इधर की तरफ हो जाता था। ठीक है, इस तरीके से ऐसी प्रॉब्लम होती चली जा रही थी। तो फिर क्या हुआ बच्चों, उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता। मतलब बहुत डर भी लग रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा हमें तो रक्षा करनी है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से छज्जे को पकड़ लिया। फिर श्यामा को दबी आवाज़ में से डांटता, अच्छी तरह पकड़ पकड़ अच्छी तरह। ऐसे क्योंकि धीरे बोलता, अगर तेज बोलता अम्मा उठ जाती, वरना उतर के बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था, उसका ध्यान कहाँ था, कॉर्निस की तरफ था। ठीक है, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते, क्योंकि बार बार इधर ध्यान देते तो इधर कस के पकड़ नहीं पा रही थी वो। ठीक है, देखो कितना ऊंचा स्टूल है, गिर गया तो चोट लग जाएगी ना उसको, इसलिए उसे डांट रहा था बार बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं। इंतजार मतलब होता है किसी की प्रतीक्षा, किसी का वेट करना। हिफाजत मतलब सुरक्षा, किसी की सेफ्टी करना। तकलीफ मतलब किसी को हम परेशान करते हैं, परेशानी। ठीक है, तो सिटकनी मतलब कुंडी, मैंने आपको बता दिया। देखो मैंने क्वेश्चन सारे अलग से कर रखे हैं। अब मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, लास्ट में हमें जो है वाक्य बनाने हैं। अब फटाफट हम क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर इसलिए निकल आए क्योंकि उन्हें अंडों की हिफाजत की तैयारियां करनी थी। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो देखो लाइक तो बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। सेकेंड क्वेश्चन है, केशव और श्यामा ने अंडों की हिफाजत की तैयारियां कैसे की। ठीक है, तो आप लिखोगे, केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। जब उससे काम ना चला तो वो नहाने की चौंकी, ठीक है, तो नहाने की जो चौंकी होती है उसको वो ले आया, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, उठा लाया और उसे स्टूल के नीचे रखी, लेकिन संतुलन, ठीक है, लेकिन संतुलन ना होने के कारण, ठीक है, संतुलन होने के कारण नहीं होने के कारण, एक मिनट, ठीक है, तो संतुलन नहीं हो पा रहा था ना, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी को झेलना पड़ा था। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग 2 गलत है तो मैंने उसको ठीक कर दिया, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, चौंकी बड़ी की मात्रा कर देना, और ठीक है संतुलन की, तो और श्यामा को काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ी। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था, क्या आपने भी घर वालों से छुपकर कुछ काम किया है।
ठीक है, आपको ये बताना है। तो अपने अनुभव के बारे में लिखो। तो मैंने लिखा है, हाँ मैंने और भाई ने एक बारिश में भीगती बिल्ली के बच्चे को छुपके से घर की छत पर एक डिब्बे में रखा था। वहाँ हमने उसे दूध खाना दिया और उसकी देखभाल की थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके मन में है वो आप लिख सकते हैं, ये आइडिया देने के लिए लिखा है। ठीक है, तो इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आपने घर वालों से छुपकर कुछ काम किया तो बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। ठीक है, तो बोलोगे बिल्ली क्या खाती है, जो आपके मन में आया होगा। अगर आपके बचपन में कोई घटना घटी है, ये आपको केवल गाइडेंस देने के लिए बच्चों। ठीक है, आपके लिए मेहनत जो की जा रही है कि आपको एक गाइडेंस अच्छी मिल सके। ठीक है, इसलिए अलग से पेज पर क्वेश्चन करता हूँ, उसी में आपको निशान लगा के नहीं देता ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसलिए प्लीज़ आप मेरे सपोर्ट को समझेंगे। ठीक है, और मुझे भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्ली क्या खाती है, बिल्ली की मम्मी कहाँ है। ठीक है, इस तरीके से मन में जो सवाल आए थे, बिल्ली के बच्चे के नाखून, ये नाखून है। ठीक है, इतने बड़े क्यों हैं, ऐसी रात को बिल्ली कैसे रहेगी। तो इस तरीके से मन में जो सवाल है वो हमने लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो इसमें बोला गया था कि आपको वाक्य बनाने हैं, तो वाक्य भी आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। जैसे इंतजार, अनामिका इंतजार कर रही थी कब बारिश रुके। ठीक है, इस तरीके से कोमा लगा देना। हिफाजत, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की हिफाजत की थी। तकलीफ, हमें किसी को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। फिर सिटकनी, हम दरवाजे की सिटकनी लगाकर सोते हैं। ठीक है, बहुत सारी लाइनें बन सकती हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना लेना। आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और इस तरह से मुझे जुड़े रहना, सपोर्ट करते रहना। ठीक है, और मेरे जो हार्ड वर्क है उसको सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स, टेक योर सेल्फ।